ऐसा रिश्ता जिस पर इंसान आंख बंद करके भरोसा करता है, लेकिन क्या हो जब वही दोस्त आपकी जान का दुश्मन बन जाए? क्या हो जब प्यार की सजा इतनी खौफनाक मिले कि रूह कांप जाए? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज बात दोस्ती और धोखे की एक ऐसी खूनी कहानी की जिसे सुनकर आप शायद दोस्तों पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कानपुर की यह वारदात सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि भरोसे का कत्ल है। जिगरी दोस्ती का गला घोंटने की कहानी है। एक 22 साल के लड़के ऋषिकेश को उसके ही जिगरी दोस्तों ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे अपने एक दोस्त की बहन से प्यार हो गया था। और मारा भी कैसे? इतनी बेरहमी से कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। चलिए आपको पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर उस खौफनाक रात को हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है 29 अगस्त की रात से। कानपुर के चकेरी इलाके का रहने वाला 22 साल का ऋषिकेश, जिसे सब प्यार से सोना भी कहते थे, गणेश चतुर्थी के मौके पर पंडाल घूमने गया था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाले उसके दोस्त मोगली और निखिल उसके पास आते हैं और कहते हैं, चल भाई पंडाल घूम कर आते हैं। ऋषिकेश को क्या पता था कि ये दोस्त उसे पंडाल नहीं बल्कि मौत के मुंह में ले जाने आए हैं। पंडाल के पास पवन, बॉबी, डैनी, सत्यम, ऋषु और आलू नाम के 6 और दोस्त पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे, यानी कुल 8 लोग। आप सोचिए, एक अकेले ऋषिकेश के लिए 8 दोस्तों ने जाल बिछाया था। सबने मिलकर ऋषिकेश को जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और उसे ले गए काकोरी के एक सुनसान अंधेरे जंगल में। जंगल में पहुंचने के बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। इन 8 दरिंदों ने पहले ऋषिकेश के पैर रस्सी से बांधे ताकि वो भाग न सके। फिर एक धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया। लेकिन इन शैतानों का दिल इतने से भी नहीं भरा। पहचान मिटाने के लिए उन्होंने ऋषिकेश का सिर उसके धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने का प्लान भी पहले से तैयार था। ये लोग अपने साथ बोरा लेकर आए थे। मुख्य आरोपी पवन ने एक ई रिक्शा मंगवाया और ऋषिकेश के सिर और धड़ को अलग अलग बोरों में भरकर जाजमऊ गंगा पुल पर ले गए। वहां से सिर को एक दिशा में और धड़ को दूसरी दिशा में गंगा नदी में फेंक दिया ताकि लाश कभी मिल ही ना सके और उनकी करतूत हमेशा के लिए राज बन जाए। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और पापी का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी खौफनाक हत्या की वजह क्या थी? क्यों एक जिगरी दोस्त अपने ही दोस्त का जल्लाद बन गया? तो सुनिए, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था पवन मल्लाह। पवन मल्लाह मृतक ऋषिकेश का जिगरी दोस्त था, लेकिन पवन एक क्रिमिनल दिमाग का आदमी था। उसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है और इसी वजह से उसे 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया था। मतलब उसे 6 महीने तक जिले में घुसने की इजाजत नहीं थी। जब वो 6 महीने बाद वापस लौटा तो उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके अंदर बदले की आग जला दी। उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जिगरी दोस्त ऋषिकेश और उसकी अपनी बहन के बीच प्रेम प्रसंग यानी लव अफेयर शुरू हो गया है। बस यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। अपने दोस्त और अपनी बहन का रिश्ता उसे इतना नागवार गुजरा कि उसने ऋषिकेश को रास्ते से हटाने की ठान ली। उसने अपने 8 दोस्तों को इस खूनी साजिश में शामिल किया और दोस्ती के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। और उधर जब ऋषिकेश घर नहीं लौटा तो परिवार वाले परेशान हो गए। 31 अगस्त को उसके बड़े भाई रवि कुमार ने पुलिस में अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस जांच कर ही रही थी कि तभी उन्हें महाराजपुर इलाके में गंगा किनारे एक सिर कटा शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने तुरंत ऋषिकेश के परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया। सिर तो था नहीं तो पहचान कैसे होती? लेकिन परिवार वालों ने शव के दाहिने हाथ पर बने एक छोटे से बिंदी के टैटू और कलाई में बंधे कलावे से अपने बेटे को पहचान लिया। ये वही ऋषिकेश था। लाश मिलते ही अपहरण का यह मामला हत्या के केस में बदल गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें बनाई और जांच तेज कर दी। दोस्तों से पूछताछ और जांच के बाद पुलिस एक एक करके आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 1 सितंबर को काकोरी जंगल के पास से 4 आरोपियों मोगली, निखिल, आकाश उर्फ आलू और ऋषु वर्मा को दबोच लिया। पूछताछ में इन चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। हालांकि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड
पवन मल्लाह और उसके 3 अन्य साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। तो ये थी कानपुर की वो दिल दहला देने वाली कहानी, जहां दोस्ती, प्यार और भरोसे का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। एक छोटी सी बात ने 8 दोस्तों को हैवान बना दिया और एक हंसते खेलते 22 साल के लड़के की जान ले ली। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी सजा इतनी खौफनाक हो? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।